हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। तो आप सर्कल का हम दूसरा लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्या कर लिया था, बेसिक लेवल पे हमने सर्कल के कुछ फॉर्मूले वगैरह ड्राइव कर लिए थे। तो हमने ये भी देख लिया था कि क्वेश्चन में जब हमें क्या करना होता है, सर्कल का क्वेश्चन में मेन हमें कहीं से सर्कल की इक्वेशन निकालनी है अगर, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं से हमें क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए, सेकेंड चीज उसकी रेडियस चाहिए। अगर ये दो चीज मिल चुकी हैं तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह पे यही है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर ढूंढना है और रेडियस ढूंढना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने मेंशन करके रखे हैं दो क्वेश्चन। पहले हम इसको ट्राई करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस पर लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड हुज सेंटर इज 2, -3। तो हमसे बोल रहा है एक सर्कल है जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है और उसका सेंटर ये है। तो हमने इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना देता हूँ। यह हमारे पास एक सर्कल है। सपोज करो ये सर्कल, एक सर्कल ये है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या करेगा, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो ये मान लो इस पॉइंट पी के को कोऑर्डिनेट होंगे, वही दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे होंगे। और इसी का जो सेंटर है, वो सेंटर उन्होंने बोला है कहाँ पे, ये 2, -3 पे इसका सेंटर लाई कर रहा है। हमने मान लिया इसको, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। सेंटर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके हमें यहाँ पे दे रखा है। सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए, इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस हम कहाँ से लाएंगे, तो अगर मैं ये दो लाइनें ये पास कर रही हैं और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उससे सर्कल पास कर रहा है, तो यहाँ पर का मैं पॉइंट ला सकता हूँ। कैसे लाऊंगा, अगर ये दो लाइनों को सॉल्व करूंगा तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएगा। कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, जो दो लाइन कट कर रहे होते हैं उनको सॉल्व कर लो तो उससे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पर का पॉइंट मिल जाएगा तो मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगी और सेंटर ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसका दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 2y - 1 = 0 है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x + y - 27 है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से इंटू कर देता हूँ इसको। 2 से इंटू करूंगा तो इससे क्या फायदा होगा, मेरा y वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जब 2 से इंटू करके लिखूंगा इसको, क्या बनेगी मेरी, 4 × 2 = 8x + 2y - 54 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ y कैंसिल हो गया, ये हो गया 11x और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 55 हो गया माइनस का। तो x = कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से कटेगा तो 5 आ जाएगा। x 5 आ गया, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको इक्वेशन 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू y की आ रही, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं 3 × 5 - 2y - 1 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2y = 5 × 3 = 15 - 1, ठीक है। तो 2y = कितना आ जाएगा, 15 में से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पे 14। तो y = हमारे पास आ गया 7। तो हमारे पास P पॉइंट भी कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, x क्या है 5 और ये क्या है 7। तो मुझे क्या निकालना है, सेंटर तो है मेरे पास, रेडियस कैसे निकलेगी, इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला चैप्टर में पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर CP जो डिस्टेंस लगाएंगे, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस और माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये CP जो है बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 2 यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 + 3 हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारे पास टोटल ऐड करके कितना आ गया, 109 आ गया। यही हमारे पास क्या है, रेडियस है। CP ही रेडियस के बराबर है, तो हमने रेडियस निकाल ली थी। तो हमारे पास ये आ गया, इसका पॉइंट रेडियस आ गई और सेंटर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे हम यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है बच्चे, हमारे पास कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, x - h का होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा है कल। क्या होती है यहाँ पे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है। तो x - h कितना है यहाँ पे, सेंटर कितना है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये सेंटर है, इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास क्या था यहाँ पे 109 था, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसको तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल करेक्ट है, तो आगे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे इजी था काफी। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने कैसे निकाले थे, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट को दोनों को सॉल्व कर दिया, हमको पॉइंट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस आ गई, तो सेंटर रेडियस फॉर्म हमने लगा दी बच्चे। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ए 3, -4 पे इसका सेंटर है, एंड टचिंग द लाइन, ये इस लाइन को टच कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें सेंटर मेंशन करके दिया गया है बच्चे ऑलरेडी। ये सपोज करो हमारे पास ये क्या है, सर्कल है, ये सर्कल क्या कर रहा है, किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। ये किस पॉइंट पे, सॉरी, ये लाइन क्या कर रही है, इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है, यानी एक तरीके से ये टेंजेंट लाइन हो गई। टेंजेंट लाइन की हमने कल डेफिनेशन पढ़ी, क्या कर रही है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते उसको बोलता हूँ टेंजेंट लाइन। तो सिंपल सी बात, इन्हें टेंजेंट लाइन ही दे रखी है क्योंकि एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, और इसका रेडियस मेंशन करके दे रखा है बच्चा, हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 3, -4। तो हमने पढ़ रखा कि अगर किसी टेंजेंट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो बच्चे वहां पर टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है ये। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हमें सेंटर पता है, रेडियस कैसे ढूंढेंगे, तो हम यहाँ से डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो हमने पढ़ रखा 2D में, किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस, तो क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके बताया तो ये हमारे पास पॉइंट है, सपोज करो x1, y1 एक पॉइंट है, और एक लाइन ये है बच्चे, इसकी इक्वेशन होगी ax + by + c = 0, ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, तो मैं कैसे निकालता हूँ डिस्टेंस को, इस पॉइंट को इसके ऊपर रख देते हैं बच्चे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या होता है ax1 + by1 + c = ये हो गया यहाँ पे अपॉन √a² + b², ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो सेम चीज हम ये भी अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे रेडियस निकल जाएगी बच्चे हमारे पास। सेंटर को सपोज करो हम c मान लेते हैं, तो cp जो डिस्टेंस आएगी क्या आएगी, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रख दो बच्चे। लाइन में इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 5x + 12y - 12 = 0। तो मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ, तो क्या आ गया, 5x की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 12, y की जगह कितना हो जाएगा -4, माइनस c की जगह आ गया 12 अपॉन √a² + b²। a² क्या होता है, x के आगे लिखा हुआ a² हो जाएगा, प्लस b² क्या होता है, y के आगे लिखा हुआ b² हो गया बच्चे। करेक्ट है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर cp जो मेरी डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15 - 48 - 12, मैं इसमें मॉड लगा दूंगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 - 12 हो जाएगा बच्चे 3, तो 48 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 45, नेगेटिव का आएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 169 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो रेडियस ये आ जाएगी हमारे पास, जो 45 प्लस कर लेते हैं, 169 किसका होता है, 13 का होता है। प्लस क्यों कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फॉर्मूले में मॉड लगा होता है, नेगेटिव को डिस्टेंस क्या करती है, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती है। तो हमारे पास ये रेडियस आ चुका है, रेडियस मुझे मिल गया, सेंटर मेरे पास है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फिर से वही लगा देते हैं बच्चे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल कब, व्हेन सेंटर एट h, k, सेंटर अगर h, k पे होगा तो क्या होगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। हम इसमें पुट कर देते हैं फिर से, x - h हमारा सेंटर क्या है, 3 है, होल स्क्वायर प्लस y - k क्या है, यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा, होल स्क्वायर = रेडियस हमारे पास आगे बच्चे 45/13 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। हमने सेंटर ढूंढा और रेडियस ढूंढा, कंडीशन हमें अलग अलग दिए रहेंगी, हमने उसके बारे में पढ़ रखा है, बेसिक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, उन्हीं के बेस पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट आज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने फिर से यहाँ पे मेंशन करके रख दिए हैं बोर्ड पे।
इनको पढ़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये दो लाइन्स हैं, आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये दोनों लाइनें क्या हैं, सर्कल के डायमीटर हैं, ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल का एरिया कितना है, 154 है, और इसके जो डायमीटर है वो ये दो लाइन दिए गए हैं, तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरा एक रफ डायग्राम है, ये सर्कल है, सर्कल ये है, तो इसका जो एरिया है बच्चे वो तो 154 है, इसका जो डायमीटर है, एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है, तो इसका जो डायमीटर है जो सेंटर से पास कर रहे होते हैं उनकी दोनों की इक्वेशन दे दी गई है, उनकी दोनों की इक्वेशन दे दी गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, अभी बताया था हमने, जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका सेंटर होता है, तो हमने क्या करा, इसका सेंटर ढूंढ लेंगे हम, कैसे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। अगर मेरे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन 2 यहाँ पर हमारे पास है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो एलिमिनेशन से हम यहाँ पर कट करना चाहते हैं, तो कौन सा कट करना ईजी है, x कट करना ईजी है। यहाँ पे हम इसको किससे करेंगे, 3 से इंटू कर देते हैं, इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, इसको 2 से करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। आगे यहाँ पे अब हम एलिमिनेशन से क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, माइनस इंटू करेंगे प्लस जाएगा, ये माइनस है तो ये कट गया, यहाँ पर कितना आया, माइनस का y आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी y इक्वल टू सिंपल सी बात -1 आ गया। इसको कहाँ पुट कर देंगे बच्चे, पुटिंग 1, इक्वेशन 1 पे कर देते हैं इसको, इक्वेशन 1 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह -1 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू भी कितना आएगा बच्चे, यहाँ से 2/2 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी सेंटर हमारे पास क्या आ गया, सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1, -1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर हमें मिल गया यहाँ पे 1, क्या है इसका, -1 आ गया। रेडियस ढूंढनी बच्चे, रेडियस कैसे ढूंढेंगे, अभी एक और देखा हमें एरिया, तो हम इसका एरिया का भी यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल हमें कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, यहाँ से हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये कितना हो गया बच्चे, 11 से काट दो, या फिर 11 2 जा 22, और 11 से कटे 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये 2 से कट जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ कितना बचा 7, और यहाँ भी कितना r/7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, r इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस मिल गई हमें इसकी 7 है, और सेंटर मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने काफी इजी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फिर से निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालें बच्चे, क्या होती है, हमने पढ़ रखी है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ x माइनस एच क्या है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है बच्चे, +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दे तो कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 49। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, x स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया, y स्क्वायर फिर लिख दिया, -2x प्लस 2y, 1 और 1 2 हो गया, 49 आगे आएगा, तो बच्चे कितना आ गया, 47 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गई बच्चे, ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने ओपन कर दिए, कल मैंने जनरल फॉर्म बताया भी दिया आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में होती है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमने क्या करा, डायमीटर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे, तो उनको सॉल्व करा तो हमने एलिमिनेशन मेथड से सेंटर ढूंढ लिया। एरिया का यूज किया तो बच्चे से रेडियस मिल गई, तो रेडियस और सेंटर मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना इजी हो गया बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन का देखता हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये एक सर्कल इक्वेशन है, देखो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन करके उन्होंने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इट्स साइड्स आर पैरेलल। जो स्क्वायर है इसकी साइड्स क्या है,
पैरेलल है किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। द वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज, इनमें से कोई एक स्क्वायर का वर्टेक्स है, पूछ रहा है आपसे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है बच्चे। ये सर्कल हो गया, सपोज करो इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है, ये स्क्वायर बनाया से, ये हमारे पास स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है। इसके वर्टेक्स हमें बताने हैं बच्चे, कोई वर्टेक्स अगर मैच करेगा तो ए बी सी डी एज्यूम कर लेते हैं। हमें अभी वर्टेक्स नहीं पता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है, मैं इसका यूटिलाइज करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंटर ढूंढ सकता हूँ बच्चे, मैंने आपको बोला था सेंटर कल कैसे ढूंढना है। सेंटर होता है यहाँ पर क्या, माइनस जी कोमा माइनस एफ, इसका फॉर्मूला होता है। कैसे ढूंढेंगे हम सेंटर को, मैंने कहा था एक्स के आगे जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, और वाई के आगे जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर दो, जी और एफ मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा 2 के आगे क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स के आगे 2 है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसका साइन चेंज कर दिया हमने। इसका साइन चेंज करेंगे बच्चे, 2 से डिवाइड करके क्या होता है, -2 बचेगा। तो हमारे पास सेंटर आ गया किसका, सर्कल का। तो हमें सर्कल का सेंटर पता चल गया बच्चे, यहाँ पे क्या है 1, -2। हमें रेडियस भी पता है बच्चे, हम रेडियस कैसे निकाल लेते हैं। रेडियस ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, रेडियस के लिए हम कर लेते हैं क्या, r इक्वल टू जो होता है, फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो r इक्वल टू जी हमने निकाल रखा है बच्चे, कितना है 1 का स्क्वायर प्लस एफ कितना हमारे पास -2 का स्क्वायर माइनस सी कितना है यहाँ पे, ये 3 जो कांस्टेंट होता है ये 3 हो गया, ठीक है। r इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 + 4 - 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे, 2 आ गई, ठीक है, इसका √2 आ गई। रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे, √2 आ गई। तो हमें सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो हमें अभी वर्टेक्स निकालने, ना कि हमें इक्वेशन निकालनी, क्योंकि इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें दी है। तो हमने माना, बोले बच्चे इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, x, y एज्यूम कर लेते हैं। x, ऑलरेडी y है, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं इसको, चलो x y कर लेते हैं, x, y ये है। अब रेडियस हमें इसकी पता चल चुकी बच्चे कितनी है, √2 के बराबर है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे √2 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, √2 ये भी है और √2 ये भी है। कॉर्नर एंगल इसका 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा और 45 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसके अपोजिट साइड से इक्वल है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, 45 आ चुका है। अगर इसका x, y एज्यूम किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होगी, साइड होगी। ये साइड कितनी हो सकती है इसकी, यहाँ से निकाल सकते हैं हम, कहाँ से, इस ट्रायंगल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, ये 90 है, इसके सामने ये निकाल सकते हैं हम AB अपॉन AC, यानी ये क्या है यहाँ पर से, अगर मैं यहाँ पर से देखता हूँ, ये हो गया एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बच्चे बेस, और ये क्या आ गया यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। ए भी हमारे पास निकालना है, साइड है। ए सी हमें पता है √2 ये है, √2 ये है, तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। √2 से रूट कट गया बच्चे, ए बी इक्वल टू हमें कितना मिल गया 2 मिल गया। तो ये वाली साइड जो है 2 है, मतलब स्क्वायर की हर एक साइड कितनी हो गई, हमारे पास 2 हो गई। स्क्वायर की साइड भी मिल गई 2 है। तो अगर ये x है तो बच्चे पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ जाने में x कितना बड़ा, x तो ये है और प्लस ये एक साइड ये है, तो कितना आ गया वाला कोऑर्डिनेट x + 2 पहला वाला आ गया। y वाला क्या होगा, पैरेलल अगर y एक्सिस में तो y सेम रहता है यहाँ पे, तो y ही रहेगा, क्योंकि x एक्सिस में क्या होगा सेम, अगर जाएगी तो y में कोई चेंजेस नहीं आएगा, y का वेरिएशन ऊपर की साइड को होता है। जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो यहाँ पे y सेम रहेगा, ठीक है। ये x + 2 हो गया। अब मैं ऊपर को जाऊंगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पर से ऊपर जाऊंगा तो x सेम रहेगा, ऊपर को y चेंज होता है, तो x कितना होगा x + 2 ही रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो आ गया पहला x + 2 आ गया, और दूसरा y वाला कितना है, y तो ये है 2 ये है, तो ये कितना आ गया y + 2 ये हो गया। सही है, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये क्या है y + 2।
ठीक हो गया। x+2 और y+2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे डी के निकालने, ये x है तो x ऊपर को चेंज होगा नहीं तो x ही रहेगा। y कितना होगा, ये y है, ऊपर को जाने में कितना ऊपर गया है, 2 यूनिट और ऊपर गया तो कितना हो गया, y+2 हो गया। तो इसके वर्टाइसेस आ गए लेकिन x, y के टर्म में है। अब मुझे क्या करना है, इनको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूं, यहाँ पर दो चीजें देख लेता हूं बच्चे। अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये आएगा सेंटर। तो हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है कितने, यहाँ पर सेंटर कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखे हैं, 1, -2 है। तो मिड पॉइंट से हम निकाल लेते हैं, AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन सभी ने कॉपी कर लिया होगा क्योंकि स्पेस इतना है नहीं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया था, मिड पॉइंट निकालना है। अब हमने मिड पॉइंट निकालना है, यहाँ पे मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट क्या निकालते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है, x1 + x2/2 होता है, ठीक है। और दूसरा होता है y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे x के लिए 1 है, x इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 + x2 क्या है, यहाँ पे ये x है और ये क्या है, x+2 है। x और x+2 ये हो गया x1 + x2/2, ये 2 को यहाँ इंटू कर लो, 2 इक्वल टू 2x + 2, ये 2 इधर आएगा तो बच्चे x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 0। x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y1 + y2/2 इक्वल टू -2 है सेंटर। -2 इक्वल टू कितना हो गया, y1 कितना है y और y2 कितना है y+2/2। तो इधर इंटू हो जाएगा बच्चे, -4 इक्वल टू 2y + 2, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ गया। तो y हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, x यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया और y कितना आ गया, यहाँ पे -3 आ गया। सभी ने देख लिया होगा, यहाँ पे y -3 आ गया और x कितना है हमारे पास 0 आ गया बच्चे। y1 + y2/2, y प्लस कितना है बच्चे, y + y+2/2 इक्वल टू -2 है और ये -2 इधर आ गया तो -4, ये वाला इधर आएगा तो -6/2 होगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट। तो आई होप ये अभी तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ बच्चे। मेरे पास x और y आ गए, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आएंगे, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कैसे कैसे आएंगे, पहला x कोऑर्डिनेट 0 है, y कितना है -3, दूसरा यहाँ पर कितना है, x कितना है, यहाँ पे x+2 है ये वाला कोऑर्डिनेट, तो x+2 मीन्स ये x 0 है, y 2 हो गया, नहीं y -3 है यहाँ पे। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, x कितना है, इसमें 0 है और +2 है तो ये 2 आएगा। y में कितना है, वहाँ पे y में ये दे रखा है, यहाँ पे y+2 है तो y की वैल्यू -3 और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये d वाला कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास कितना, d कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास x तो x ही है, 0 हो जाएगा। y कितना है, यहाँ पे y+2 है तो 2 होगा तो -1 आ गया, 0, -1 आ गया। तो ऐसे कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ डी हो जाएगा फिलहाल तो, ठीक है बच्चे। आज के फिर से मैंने 2 क्वेश्चन और मेंशन करके रख दिए यहाँ पे, तो हम पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं देन इसको। तो आज का हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर के। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है 0,3, तो कोऑर्डिनेट क्या है 0,3 ऑन द सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास x² + 4x + y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अ कॉर्ड AB इज ड्रॉन, एक कॉर्ड AB ड्रॉन कर रखी है एंड एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट M, और उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर रखा है, M तक, सच दैट AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, सॉरी AM इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, इस तरीके से। देन द लोकस ऑफ M इज, तो M का हमें लोकस बताना है। तो बच्चों यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये भी मेरा कोई क्या है, कोई एक सर्कल है, रफली हम डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल है, हमें सर्कल की इक्वेशन उन्होंने दे रखी है x² + 4x + y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है।
तो मैं यहाँ से क्या करूंगा बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास ये लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकता हूँ। और सेंटर फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पर से क्या कर दूंगा बच्चे, इसके बाद फिर मैं इसको आगे स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर सेंटर निकाल दिया, तो सेंटर में यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना जाएगा ये इसका ये 4x। अच्छा मैं सीधे निकाल दूँ यहाँ पे, सेंटर कैसे निकल जाएगा इसका, जो सेंटर आएगा x से आगे जो भी नंबर होता है बोला मैंने उसे क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा। और y वाला सेंटर तो इन्हें दे ही रखा बच्चे, कितना जाएगा यहाँ पे 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का कितना जाएगा 3, तो ये -g, -f आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया, सेंटर इसका ये है -2, 3 आ गया बच्चे, ठीक है, इसका सेंटर मिल गया हमें। और बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए, मान लो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है ए, क्या है ये 0,3 है, 0,3 से कॉर्ड ड्रॉ करके ए बी, ये बी पॉइंट। कॉर्ड क्या होती है, मैंने कल बताया था आपको पहले लेक्चर में, किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड बन जाती है, तो ये कॉर्ड बन गई ए बी। फिर बोल रहा है कि कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन एट एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट एम सच दैट, तो इसको हमने क्या एक्सटेंड करना है, पॉइंट एम तक एक्सटेंड करना है, ये एम तक पहुंच गया। ए एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, जो ए एम है वो ए बी का ट्वाइस है, यानी 2 बार मिला है, यानी ए बी का क्या है ट्वाइस है, इतना ए बी फिर मिला, फिर मिला होगा तो ए एम बना होगा, तो इसका मीन्स बी यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। एम का हमें लोकस निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एच के, लोकस का कोऑर्डिनेट हम एच के मान लेते हैं। तो मैं इससे क्या निकालूंगा, बी यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया, तो मैं लिख देता हूँ बी इज द मिड पॉइंट। बी क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एम सॉरी, ए एम का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, क्या होता है x1 प्लस x2/2 होता है, x1 प्लस x2/2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर मिड पॉइंट आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। वैसे ही y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2/2 होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे x कितना आएगा, x1 कितना है यहाँ पे 0 और x2 कितना है h/2, y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चे से, y1 कितना है 3 है यहाँ पे, y2 कितना है k है, तो कितना आ गया 3 प्लस k/2, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया h/2 और y इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस k/2। अब ये x, जो x और y आए, ये पॉइंट किसका है यहाँ पे, इस पॉइंट b के आए हैं कोऑर्डिनेट। x और y क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर है तो ये सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ पर रख देते हैं इसको, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट बी लाइज ऑन सर्कल, तो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कल के ऊपर, तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा बच्चे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्कल क्या है हमारे पास, ये है x की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे h/2 रख देंगे, तो h/2 का होल स्क्वायर प्लस 4h/2, ये पॉइंट x का आ गया, प्लस y की जगह हम क्या रख देंगे 3 प्लस k/2, 3 प्लस k/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, h²/4 प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे 2h हो जाएगा, और ये कितना हो गया यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस a² प्लस b² लगा दो, 3 प्लस k/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, a कितना है यहाँ पर 3 प्लस k/2 इंटू b कितना है यहाँ पे 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया h²/4 प्लस 2h प्लस ये हो जाएगा कितना 9 प्लस k² प्लस ये कितना हो जाएगा 6k, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे अपॉन 4 ये हो जाएगा, प्लस 9, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3, ये कितना आ गया माइनस का k, नहीं सॉरी, अभी इसको हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 कटा, यहाँ 3 को भी इंटू करना पड़ेगा इधर, माइनस 9 माइनस का 3 क्या आएगा बच्चे इक्वल टू 0, प्लस 9 से माइनस 9 कट जाएगा ये, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 8h हो जाएगा, प्लस 9 प्लस k² प्लस 6k माइनस 4 यहाँ भी जाएगा, 4 3 12k हो जाएगा, इक्वल टू 0 अपॉन 4, ये 4 कहाँ चले जाएगा उधर 0 में, तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास h² प्लस
8h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 12k इक्वल टू 0। इसको हम सही से सीक्वेंस में लगा लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 8h और ये कितना जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो कितना जाएगा, ये माइनस का 6k और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई। यहाँ पर हम क्या कर देंगे लास्ट में, h कॉमा k की जगह x कॉमा y भी रख सकते हो, यानी जो हमें लोकस मिला वो भी हमारे पास क्या मिला, सर्कल ही मिला। तो हम h कॉमा k इसे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। जहां पर हमने क्या करा था, h कॉमा k था, वहां पर x कॉमा y सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनली हम ये कर देते हैं, मैंने लोकस बताया था ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, कुछ नया नहीं किया हमने। क्या करा, सेंटर ढूंढा था, सेंटर से तो कोई फायदा तो हुआ नहीं यहाँ पे, लेकिन हमने क्या करा फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट ये था 0,3 a किसी सर्कल के ऊपर, वहां से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी b, करा b को ऐसे एक्सटेंड करो कि m तक जो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाए, am जो हो जाए यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाए, ट्वाइस ऑफ ab, यानी b यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा। b मिड पॉइंट हुआ तो हमने मिड पॉइंट निकाले इसके पहले, ये दोनों मिड पॉइंट को हमने कहाँ सेटिस्फाई करा दिया, जो सर्कल की इक्वेशन दी थी उस पर सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि b सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। सॉल्व किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, यानी जो m का लोकस था वो भी हमें एक क्या मिल गया, सर्कल ही मिल गया। अगर m मूव करेगा इस तरीके से हमेशा, किस तरीके से, am इक्वल टू ट्वाइस ab की तरीके से एक सर्कल ही बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे ये क्वेश्चन पहला हो गया हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, IIT लेवल का। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करूँगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसको रफ कर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट रोल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल दिस। एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर से एक 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल रोल्स कर रहा है, तो उसका लोकस बताना है, ठीक है। तो यानी एक सर्कल ये है, ये इसके बाहर से कह रहा है एक सर्कल छोटा सा हमारे पास 1 यूनिट का सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे 1 यूनिट है। हमने मान लिया इसकी रेडियस किसके बराबर है, ये 1 यूनिट के बराबर है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना। अगर हम इसको रोल करेंगे तो बच्चे ये ऐसे ऐसे आते रहेगा, तो ये क्या करेगा, इसका जो सेंटर है इसका लोकस क्या होगा, यहाँ पे हमेशा क्या बनाएगा, ये रोल करेगा तो अगर हमेशा एक सर्कल ही बनाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा 1 यूनिट का सर्कल रेडियस वाला सर्कल है, तो इसको अगर सर्कल के बाहर से रोल करेगा तो बच्चे वो भी एक सर्कल ही बनाएगा। कैसा सर्कल होगा वो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा जिसका सेंटर सेम है। तो हमें इसका लोकस बताओगे, तो इसका मतलब लोकस बताना है तो हमें क्या बताना है, इसका मतलब उसका पाथ बताना है। पाथ कैसे ऐसे ट्रेस कर रहा है, इसका मीन्स सर्कल ही बताना है। तो हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ये वाले सर्कल की, डॉटेड वाले की। कैसे लिखेंगे, इसका सेंटर चीज का रेडियस चाहिए, तो सेंटर तो हमें जो इस सर्कल का सेंटर है वही सेंटर इसका भी होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, हम यहां से निकाल लेंगे और फिर इसकी रेडियस निकाल लेंगे यहीं से, इसकी रेडियस भी निकल जाएगी, इसकी रेडियस निकल जाएगी, तो जो इस सर्कल का डॉटेड वाले सर्कल का सेंटर होगा वही सेंटर इसका भी होगा। इसका मीन्स ये दोनों का सेंटर सेम है, तो रेडियस इसकी निकाले और उसमें 1 यूनिट ऐड करेंगे तो हमें डॉटेड वाले सर्कल का रेडियस भी मिल जाएगा। इक्वेशन लिख देंगे हम, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो मैं यहाँ से इसका ये इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, या डार्क वाले सर्कल की इक्वेशन है। तो इसकी सेंटर तो हम ढूंढ ही सकते हैं, तो इसका सेंटर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेंटर निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्या बच्चे, x के आगे जो भी होता है उसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर देते हैं, y के आगे जो भी है उसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये इसका सेंटर आ गया। रेडियस के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, रेडियस हमारे पास पता है आपको क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी हमारे पास यही होता है, माइनस जी को माइनस एफ है ये, तो हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 9/4 हो जाएगा
प्लस सी, ये एफ कितना हो जाएगा 9 माइनस सी कितना यहाँ पे 9 ही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा ये 3/4 आ गया, नहीं 3/2 आ गया। ठीक है, एफ स्क्वायर 9 आ गया और सी कितना है माइनस का, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या था बच्चे, ये हो जाएगा 9 प्लस, और ये माइनस तो फॉर्मूले का भी है, एक माइनस इसके पास भी तो प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 18 हो जाएगा अपॉन 4, तो ये 9 और प्लस 72 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। कितना आया यहाँ पे 9 और 72 हो जाएगा कितना 9 तो क्या 81 ना, 81 अपॉन 4, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 9/2 आ गया। तो इसकी रेडियस जो आ गई हमारे पास 9/2 आ गई। ठीक है, ये आ गई रेडियस इसकी अंदर वाले सर्कल की। तो इसकी रेडियस हमारे पास आई 9/2, तो इसका ये इसमें +1 यूनिट ये वाला रेडियस ऐड कर देते तो हमें ये वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले की रेडियस लिख लेते हैं हम, कितनी है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का रेडियस कितना जाएगा बच्चे, यहाँ पे कितना था ये 9/2 + 1, तो कितना जाएगा 11/2 आ जाएगा। और इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये। तो अब हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, लोकस ऑफ द सर्कल, सर्कल का लोकस लिख देते हैं बच्चे। क्या होगा यहाँ पे नया सर्कल ही बनेगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर, सेंटर तो वही रहेगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, k कितना है पर सेंटर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर यानी 11/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना चाहता हूँ इसको कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2ab से कट जाएगा ये, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू जाएगा 11 का स्क्वायर 121/4 हो गया बच्चे। इस 4 को यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 9y स्क्वायर, नहीं सॉरी 4y स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 माइनस 6 4 जा 24y इक्वल टू 122/11/4, ये नहीं सॉरी 4, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 24y, कंटिन्यू लिख लेते हैं हम इसको, और ये 9 और 36 कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू 121। अब इसको आगे ले आओ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12x 24y, और ये कितना आ जाएगा आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 121 में से अगर माइनस करेंगे 4 ये कितना आ जाएगा 6 ही हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 11 में से 4 जाएगा तो 76, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। लोकस आ गया हमारे पास, जो क्या था सेंटर का लोकस, किसके सेंटर का, जो 1 यूनिट के सर्कल था उसका लोकस आ गया, वो भी एक सर्कल ही बनाएगा। तो उसका सेंटर क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो पहले का सेंटर है वो इसका सेंटर है, और रेडियस इस वाले पहले के निकाल दिया +1 कर लिया, तो इसकी रेडियस भी आ चुकी है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चे, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चे।